I welcome you in this new video. In this video I am going to explain how to solve sum number 3, 4 and 5 of exercise 6.2 of chapter lines and angles. So let's start sum number 3. तो हमें गिवन है ए बी पैरेलल सी डी, ये दो लाइनें पैरेलल हैं ए बी और सी डी। ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ लाइन जो है वो सी डी पर परपेंडिकुलर है। ये 90 का एंगल है एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो एंगल जी ई डी, जे वाला एंगल जी ई डी, ये 126 डिग्री है। तो फाइंड हमने करना है एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ और थर्ड एंगल एफ जी ई। तो प्रूफ, एंगल जी ई डी जो है वो 126 डिग्री है। तो ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और जी ई लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है एंड जी ई इज ए ट्रांसवर्सल। तो जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल बनते हैं। तो एंगल जी ई डी इज इक्वल टू एंगल ए जी ई, ये ग्रीन कलर वाला एंगल, ये एंगल इक्वल हैं क्योंकि ये हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं जी ई डी इक्वल एंगल ए जी ई, ये अल्टरनेट एंगल है। जी ई डी जो है 126 डिग्री है, तो इसलिए ए जी ई जो है वो भी 126 डिग्री। ए जी ई डी के इक्वल है, तो ए जी ई एंगल जो है वो 126 डिग्री है। अब जो जी ई डी एंगल है, ये दो एंगल को मिलाकर बन रहा है। जी ई डी एंगल जो है इसमें एक एंगल है एफ ई डी 90 डिग्री का, दूसरा एंगल इसमें आ रहा है जी ई एफ, ये वायलेट कलर का जो एंगल है। ये दो एंगल ऐड होकर बनता है एंगल जी ई डी। तो एंगल जी ई डी इज इक्वल टू, अब ये एंगल दो एंगल को मिलाकर बनता है, वो दो एंगल हैं एफ ई डी, एंगल एफ ई डी प्लस दूसरा एंगल है इसमें जी ई एफ, जे वाला वायलेट कलर का एंगल जी ई एफ। अब इन दोनों के सम के इक्वल है ये एंगल। तो जी ई डी जो है वो है 126 डिग्री, तो इसकी डिग्री पुट कर देंगे 126 डिग्री इज इक्वल टू जो एंगल एफ ई डी है वो है 90 डिग्री, तो इसकी डिग्री पुट कर देंगे 90 डिग्री, तो प्लस एंगल जी ई एफ 90 126 में से माइनस हो जाएंगे, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ। तो 126 में से 90 माइनस कर देंगे तो जी ई एफ जो है वो आ गया 36 डिग्री।
तो GEF जो है वो आ गया 36 डिग्री, जो AGEE है वो आ गया 126 डिग्री। अब जे एंगल रह गया FGE। FGE एंगल जो है वो जे है FGE, ऑरेंज कलर का एंगल। तो FGE एंगल और AGE एंगल ये एक लीनियर पेयर है। ये ग्रीन कलर का एंगल है AGE और ऑरेंज कलर का एंगल है FGE। ये दोनों एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है लीनियर पेयर। ये लाइन है AB। एक लाइन के ऊपर दो एंगल्स का एक पेयर, उसे बोलते हैं लीनियर पेयर। जैसे ये ग्रीन और ऑरेंज कलर के दो एंगल हैं। ग्रीन कलर का एंगल है AGE और ऑरेंज कलर का है FGE। तो ये एक लीनियर पेयर है, इनका सम होता है 180 डिग्री। इनमें से जो AGE है, AGE एंगल है 126 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल FGE इज इक्वल टू 180 में से 126 माइनस कर देंगे तो आ गया 54 डिग्री। तो जो एंगल FGE है वो 54 डिग्री है। तो इसके बाद सम नंबर 4। तो सम नंबर 4, PQ पैरेलल ST। ये PQ लाइन ST लाइन के पैरेलल है। एंगल PQR 110 डिग्री। ये है एंगल PQR येलो कलर 110 डिग्री एंड एंगल RST इक्वल 130 डिग्री। ये है RST ग्रीन कलर का एंगल 130 डिग्री। टू फाइंड हमने फाइंड करना है एंगल QRS। तो ये एंगल है QRS, ये वाला एंगल ये हमने फाइंड करना है। तो कंस्ट्रक्शन, ये जो लाइन है PQ, इसे हम प्रोड्यूस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो इसे आगे बढ़ाएं तो इस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। तो ये लाइन आगे जाकर SR लाइन को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट U पर। तो ये वाला पॉइंट जो है U पॉइंट है। अब क्योंकि PQ ST लाइंस पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हैं, PQ को हमने आगे बढ़ा दिया है। अब PU लाइन जो है ST के पैरेलल है। तो दो पैरेलल लाइंस को ये वाली लाइन SR लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है। तो प्रूफ, तो PU पैरेलल ST, ये वाली लाइन PU ST के पैरेलल है। क्योंकि PQ ST के पैरेलल थी, PQ को आगे बढ़ाया गया है। तो ये दो लाइनें पैरेलल हैं और इनको ट्रांसवर्सल SR इंटरसेक्ट कर रही है एंड SR इज़ ए ट्रांसवर्सल। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल बनते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये वाला एंगल जो है RST 130 डिग्री, इसका अल्टरनेट एंगल है ये वाला एंगल, इसे हम एंगल U कह देते हैं।
देयरफॉर एंगल आर एस टी इक्वल एंगल यू, ये हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स, तो आर एस टी 130 डिग्री है, देयरफॉर तो यू एंगल जो है वो 130 डिग्री, तो यू एंगल जो है 130 डिग्री का आ गया। अब जे वाला एंगल जो है, जे वाला एंगल येलो कलर का एंगल जो है वो है एंगल पी क्यू आर, ये है 110 डिग्री। इसका लीनियर पेयर जो है वो इस एंगल से बनता है, इस एंगल को हम देते हैं नंबर 1। तो एंगल 1 और एंगल पी क्यू आर इनका एक लीनियर पेयर बनता है। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो ये एक लाइन पर दो एंगल का पेयर है, येलो कलर का एंगल है पी क्यू आर और साथ है एंगल 1, तो ये लीनियर पेयर है, इसका सम है 180 डिग्री। तो पी क्यू आर एंगल जो है वो है 110 डिग्री। तो इसकी डिग्री यहाँ पुट कर देंगे, 110 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 110 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एंगल 1 आ जाता है 70 डिग्री। इसी तरह एंगल यू के साथ जे वाला एंगल जो है एक लीनियर पेयर बना रहा है, इसे हम देते हैं नंबर 2। तो एंगल 2 और एंगल यू जो है इसका एक लीनियर पेयर बनता है। तो यू एंगल जो है वो जे वाला एंगल है, ये ग्रीन कलर का, और साथ वाला एंगल है 2। तो एंगल यू प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये है लीनियर पेयर। तो यू एंगल जो है 130 डिग्री है, यू की डिग्री पुट करेंगे 130 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 130 डिग्री माइनस, तो एंगल 2 आ गया 50 डिग्री। अब ये जो बीच में ट्राइंगल बन रही है आर क्यू यू, इसके एंगल्स का हम सम कर लेंगे। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर क्यू यू। तो इस ट्राइंगल के आर क्यू यू के 3 एंगल हैं, एंगल 1, एंगल 2 और ये बीच वाला एंगल जो है जिसे हम कह सकते हैं एंगल आर, या फिर कह सकते हैं एंगल क्यू आर एस। तो ये 3 जो एंगल हैं इनका सम है 180 डिग्री। ट्राइंगल के एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस जो थर्ड एंगल है उसे हम लिख सकते हैं आर, या फिर क्यू आर एस भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 जो है 70 डिग्री है, तो 1 की डिग्री पुट कर देंगे 70, 2 की डिग्री है 50, तो 2 की डिग्री हम पुट करेंगे 50 डिग्री प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 50 120 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आर इज इक्वल टू
180 माइनस 120, तो एंगल आर इज़ इक्वल टू 180 में से 120 माइनस किए तो आ गया 60 डिग्री। तो एंगल आर जो है, जे वाला एंगल 60 डिग्री है। तो यही एंगल जो है वो है क्यू आर एस या आर एंगल, दोनों एक ही एंगल हैं। तो एंगल क्यू आर एस जो है वो आर एंगल ही है, इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, जो है 60 डिग्री। तो इसके बाद सम नंबर 5, ये सम नंबर 5 है। ए बी लाइन जो है सी डी के पैरेलल है। एंगल ए पी क्यू, जे वाला एंगल ए पी क्यू, ये वायलेट कलर का एंगल जो है 50 डिग्री है। एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी, ये वाला एंगल, ये ग्रीन कलर में जो एंगल है ये है 127 डिग्री। टू फाइंड, हमने फाइंड करना है एक्स एंड वाई। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ए बी पैरेलल सी डी ये गिवन है हमें, और दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट कर रही है, एंड पी क्यू इज़ ए ट्रांसवर्सल। तो जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल बनते हैं। तो 50 का अल्टरनेट एंगल है x, देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 50 डिग्री, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल हैं ऑपोजिट साइड में होते हैं, जैसे ये इधर है, ये इधर है, तो ये इक्वल होते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब इसी तरह जो है ये जो पैरेलल लाइंस हैं ए बी पैरेलल सी डी, एंड अब इनको ट्रांसवर्सल पी आर इंटरसेक्ट कर रही है। पी आर इज़ ए ट्रांसवर्सल तो पी आर ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करती है। तो फिर अल्टरनेट एंगल बनते हैं। ये 127 डिग्री का एंगल जो है पी आर डी, एंगल पी आर डी, इसका अल्टरनेट एंगल है आर पी ए, ये कंप्लीट एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये इसका अल्टरनेट एंगल है, इक्वल एंगल आर पी ए। ये हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो जो पी आर डी एंगल है वो है 127 डिग्री। तो ये पी आर डी के इक्वल है, तो इसलिए ये भी 127 डिग्री। एंगल आर पी ए इज़ इक्वल टू 127 डिग्री। अब ये जो एंगल है आर पी ए, इसमें दो एंगल हैं। ये वायलेट कलर जो नज़र आ रहा है ये वाला एंगल है 50 डिग्री का, और दूसरा एंगल है ऑरेंज कलर का, ये है वाई एंगल। इन दोनों को मिलाकर एंगल बनता है आर पी ए। तो एंगल आर पी ए इज़ इक्वल टू, तो आर पी ए एंगल दो एंगल्स का सम है। वो दो एंगल हैं, एंगल जो 50 डिग्री वाला एंगल है वो एंगल है ए पी क्यू। तो एंगल ए पी क्यू प्लस जो ऑरेंज कलर का एंगल है वो एंगल है, उसे हम पी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं क्यू पी
आर। तो एंगल क्यू पी आर। तो ये दो एंगल जो हैं इनको मिलाकर ये एंगल बनता है। तो आर पी ए जो है वो है 127 डिग्री। तो आर पी ए की डिग्री पुट कर देंगे 127 डिग्री इज़ इक्वल टू ए पी के वो एंगल जो है वो है 50 डिग्री का। तो इसकी डिग्री पुट करेंगे 50 डिग्री प्लस क्यू पी आर एंगल, ये जो है क्यू पी आर एंगल ऑरेंज कलर का, ये है वाई। तो इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी वाई। तो 50 जो है उसे 127 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 50 लेफ्ट हैंड साइड अगर माइनस हो गया इज़ इक्वल टू वाई। अब 50 इसमें से माइनस कर देंगे तो वाई जो है उसकी वैल्यू आ जाती है 77 डिग्री।